अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जुमे का दिन है, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मछली। तो मछली के सिर्फ़ 2 पीस है, ये मैं बना रही हूँ लंच में अपने लिए, क्योंकि इतने दिनों से ना बच्चे पता नहीं गर्मियाँ ज़्यादा हो गई है या पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो कहते हैं हमें भूख नहीं है। तो स्कूल में कुछ उल्टा-सीधा खा लेते हैं या जो लंच लेके जाते हैं, तो दिन को खेल-कूद करते हैं और छुट्टी टाइम वही खा लेते हैं, आते हुए रास्ते पर या छुट्टी से थोड़ी देर पहले। तो फिर ना उनको भूख नहीं होती, तो आज मैंने सोचा वैसे बच्चों के बगैर मैं खाना खाती तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सोचा वैसे भी बच्चे रोज़ इस तरह करते हैं और मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि चले मछली को मैंने मसाला लगाया हुआ था दोपहर के लिए कि दोपहर को ये मछली मैं बनाऊँगी, तो मैंने सोचा कि चले इससे 2 पीस अपने लिए बना लेती हूँ। तो ये पैन में ना मैंने बिल्कुल हल्का-सा ऑयल लगाया है, मैंने ज़्यादा डीप फ्राई में इसको नहीं कर रही हूँ और फिर ना मैं इसको बनाऊँगी और जैसे कि हमेशा की तरह मैं सब्ज़ियाँ भी इसके साथ खाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा भी होता है और हेल्दी भी है। तो वैसे भी ना काफ़ी अरसे से ना मछली मैं कम लेके आती हूँ क्योंकि बस पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी जाती हूँ इतनी जल्दी में होती हूँ तो बस रह जाती है मेरी मछलियाँ, तो काफ़ी दिनों से मैंने खाई भी नहीं थी। तो ये जब मैं लेके आई थी ना पिछले दिनों 2-3 दिन पहले मैंने एक दफ़ा बनाई थी, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो वही खाई थी और ये अब दोबारा आज मैं बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा अपने लिए पहले से बना लूँ। और ये जो कुछ सब्ज़ियाँ हैं तो ये भी मैं इसके साथ कट करके, जैसे आप लोग हमेशा देखते रहते हैं मेरी वीडियो में कि चाहे मैं फ़िश बारबेक्यू बनाती हूँ, चाहे मैं उसे फ्राई करती हूँ, लेकिन इसके साथ ये वाली सब्ज़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब दिन को मुझे इतनी भूख लगी होती है और मैं खाना तैयार करती हूँ और इंतज़ार करती रहती हूँ कि अभी बच्चे आएँगे और फिर खाना खाएँगे, तो जैसे बच्चे आ जाते हैं ना और कहते हैं कि मम्मा आज तो हमें भूख नहीं है, फिर भी राहील बेचारा मेरे साथ बैठ जाता है, थोड़ा-सा खा भी लेता है, लेकिन कहता है कि मम्मा भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इंतज़ार कर रही थी, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा खा रहा हूँ। तो फिर ना मेरा दिल टूट जाता है, मैं कहती हूँ मैंने इतना इंतज़ार किया और बच्चों को भूख ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा चले आज ना ट्राई करते हैं, तो आज ना मैंने सोचा कि चले ये सब्ज़ियाँ और ये जो 2 पीस है ना, पहले मैं सोच रही थी 1 ही पीस बनाऊँ, क्योंकि ये फिर मैं खा नहीं सकूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं-नहीं 2 बना लेती हूँ, वैसे भी बाद में बच्चों के लिए फ्राई करूँगी, तो अगर रह गई तो कोई बात नहीं है। तो फिर ना मैंने बनाई है 2 पीस और ये सब्ज़ियाँ तो कोई रोटी साथ में नहीं बनाई, बस यही मैंने खाई, इतना ज़्यादा खाना मुझसे खाया नहीं जाता। इसमें भी कुछ पीस सब्ज़ी के फिर रह गए थे, क्योंकि मछली तो मैं नहीं छोड़ने वाली थी, मछली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोच रही थी कि 1 पीस अगर रह गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी छोड़ दी थी और मछली मैंने सारी की सारी खा ली है। शिमला मिर्च को जब अकेले आप बनाते हैं, मतलब आप इसका सालन बनाते हैं या कुछ लोग बनाते हैं आलू और शिमला मिर्च का सालन, तो वो ना मुझे नहीं पसंद। मतलब मैं मछली बनाती हूँ या मैं चिकन बारबेक्यू बनाती हूँ, उसके साथ ना इस तरह का मैं बनाती हूँ। टमाटर, प्याज़, शिमला मिर्च, सब्ज़ जो दूसरी कड़वी वाली मिर्च होती है वो, सारी सब्ज़ियाँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मैं शौक़ से खाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी सब्ज़ियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें खानी चाहिए। तो जिस तरीके से अगर हमें इसका खाना पसंद है, तब हमें उसी तरीके से पका के खानी चाहिए। इसमें ऐसा होता है ना कि जब मैं ये वाली बनाती हूँ ना, तो इसमें फ़िश जो है ना उसका ज़ायका आता है, उसकी खुशबू आती है, तो फिर ना इसका ज़ायका ही अलग हो जाता है, इसका मज़ा ही अलग हो जाता है। अगर हम इसका सालन बनाते हैं ना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने कुछ डाल ली, एक तो मैंने इसमें डाल ली ये लंबी वाली मिर्च है ना, ये कड़वी है बहुत ज़्यादा, और ये जो थोड़ी-सी मोटी वाली है ना 2, तो ये कड़वी नहीं है, लेकिन इसका ज़ायका फिर भी बहुत मतलब मज़े का होता है बहुत मज़े का होता है ना। तो कड़वी नहीं है लेकिन ज़ायका मज़े का होता है, तो इसलिए ये मैंने सारी की सारी सब्ज़ियाँ जितनी भी थी तो सारी की सारी मैंने इसमें डाल ली है। तो अब ना फ़िश के साथ जो इसका हल्का-हल्का सा ऑयल लगा हुआ है या फिर इसके साथ में ये पकाऊँगी तो इसका ज़ायका ना बहुत ही अच्छा-सा आता है। और ये वाली जो सब्ज़ियाँ है ना, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाती, कच्ची-पक्की सी होती है। जैसे कि मैंने मछली बहुत देर पहले रखी हुई थी, हल्की आँच पे रखी हुई थी, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं है ना, तो तेज़ आँच पे अगर पकाएँगे तो ऊपर से तो ये जल जाएँगे लेकिन अंदर से कच्ची होगी। तो हल्की आँच पे इसलिए पका रही हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो फिर ना ये सब्ज़ियाँ कच्ची-पक्की सी होती है तो इसका ज़ायका बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अगर इसको हम ज़्यादा पका लेंगे ना, तो फिर इतना अच्छा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग को अगर ये वाली सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है, जैसे शिमला मिर्च पसंद नहीं है,
तो फिर ना आप इस तरीके से पकाया करें। एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको भी मेरी तरह ये सब्ज़ियाँ अच्छी लगें। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, मेरा इतना दिल चाह रहा था छुट्टी करने को और काफ़ी सारे काम भी जमा हुए थे, क्योंकि जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है तो आधे से भी ज़्यादा टाइम ना दिन का मतलब तो आधे से ज़्यादा टाइम ना मेरी वीडियो में लग जाता है, पहले उसकी एडिटिंग में और उसके थंबनेल बनाने में और उसके अपलोड करने में और उसके डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें जो है ना पूरा का पूरा दिन मेरा लग जाता है। तो मैंने सोचा आज आराम कर लेते हैं। आराम का मतलब ये है कि घर के बाकी जो काम जमा हुए हुए है वही कर लेते हैं। तो फिर भी मैंने काफ़ी सारे काम किए, लेकिन सिर्फ वीडियो जो है ना वो बीच में रह गई। कल मैंने इसी वजह से खाना भी जल्दी खा लिया था, क्योंकि वीडियो तो मैंने अपलोड नहीं करनी थी, और जब वीडियो अपलोड करनी होती है ना और उसमें बिज़ी होती हो ना तो मुझे इतनी भूख लग जाती है, यहाँ तक कि अगर प्यास भी लगी होती है ना, क्योंकि घर में तो कोई होता नहीं है, तो फिर ना मैं उसमें इतनी बिज़ी होती हूँ कि अक्सर मुझे ख़्याल ही नहीं रहता कि मुझे इतनी सख्त प्यास लगी हुई है और भूख के लिए मुझे मतलब उठकर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ या खाऊँ, तो उसमें भी टाइम चाहिए होता है। तो बस मैं इसी चक्कर में होती हूँ कि जल्द से जल्द ना वीडियो मुकम्मल हो जाए। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया लंच, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था और ये मैंने खा लिया था आराम से मज़े से बैठकर। मैंने सोचा आज ना आराम करते हैं, सुकून से अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। ये मैंने धोए हैं आर्टिफिशियल प्लांट, सही कुल के पानी से धोए हैं ये मैंने। ये काफ़ी मैले हो गए थे, डस्ट इतनी ज़्यादा इसके ऊपर पड़ी हुई थी मिट्टी। देखिए साफ़ सुथरे हो गए हैं, ये काफ़ी ख़राब हो गए, ये पुराने हो गए हैं। पेशावर से मैं लेके आई थी ये मुझे बहुत पसंद आए थे, तो बस ये मैं पेशावर से लेके आई थी। जब ये घर लिया था ना तब, तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको भी। आर्टिफिशियल प्लांट का यही होता है कि ख़राब हो जाते हैं। वैसे जो ये है ना कुदरती, ये तो दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं, खूबसूरत होते जाते हैं, लेकिन ये वाले ना वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं। अब देखें ना, ये वाला बड़ा हो रहा है। ओ अल्लाह, इसको भी धो लेती ना, जहन में ही नहीं रहा कि इसको भी धो लूँ। चले कोई बात नहीं, इसको भी कल करूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा हो रहा है, उस साइड पे निकल गया सारा। हाय टूटना नहीं, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। ये देखिए बड़ा हो रहा है, और जितना ये बड़ा होता जा रहा है उतना ही ये खूबसूरत होता जा रहा है। बस इसको भी धो लूँगी ना। इसके पत्ते भी ये देखें अंदर पड़ा हुआ है ना। जब बारिश हुई थी तो ये मेरे पौधे बहुत साफ हो गए थे। गर्मी हो गई है ना, तो मैंने कल इनको पानी लगाया था, लेकिन ये देखिए लगता ही नहीं है कि इसको पानी किसी ने लगाया है। जगह इतनी खुश्क हुई हुई है, मिट्टी इसकी ड्राई हो गई है। पप्पू क्यों परेशान हो? पप्पू ऐसे क्यों लेटे हुए हो? चुप चुप के देख रहे हो? पप्पू क्या हुआ? तबीयत ठीक है? इतना खामोश क्यों लेटा हुआ है भाई? क्या हुआ, परेशान हो? खामोश तो मैंने कभी नहीं देखा इसको इस तरह लेटे हुए। गर्मी है क्या? बस आज इसने बोलना नहीं है, मेरे साथ बात नहीं करनी इसने, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब राहील आएगा ना, इतना उछलना कूदना ही शुरू हो जाएगा। यही पर ये इंतज़ार करता रहता है इस टाइम, जब बच्चों के आने का टाइम होता है ना, ये यहाँ पर इंतज़ार करता रहता है। और फिर जैसे बच्चे आ जाते हैं ना, थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ तो अंदर जाके वहाँ पे लेटा होता है अपने कमरे में। और सुबह भी बच्चों के जाने का टाइम हो तो ये यहाँ पे खड़ा रहता है। यहाँ पर मनाहिल जो है ना आई है, मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो कह रही मम्मा आप इतनी मज़े से कपड़े इस्त्री कर रही है तो मुझे भी करनी है, मेरा भी दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो, लेकिन जलाने नहीं हैं। और अपना स्टाइलर दे दिया, नए कपड़े मैंने हटा लिए कि तुमने नए कपड़े इस्त्री नहीं करने, ये ना हो कि जल जाए। कहती नहीं नहीं मम्मा मैं नहीं जलाऊँगी, मैं आपकी तरह कपड़े इस्त्री करूँगी। तो फिर ना ये आज गई है वॉशरूम,
तो कह रही है आज मैं ख़ुद नहाऊँगी, आपने मुझे नहीं नहलाना। मैंने इतना इसको कहा कि जब भी तुम खुद नहाती हो ना, तो तुम अपने बाल जो है ना, सामने वाले बाल तो ये अच्छे से धो लेती है ना, शैम्पू कई बार उस पे कर लेती है, लेकिन जो पीछे वाले होते हैं ना, तो वो रह जाते हैं। मतलब ये कोशिश तो करती है, लेकिन पीछे वाले बाल ना इसके मैले रह जाते हैं, सही से साफ़ नहीं होते। तो आज ये कह रही थी कि नहीं मम्मा, आज आपने चेक करने हैं, अगर आज मैंने बाल अपने साफ़ नहीं किए ना, तो फिर ना मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मैंने खुद से नहाना है, तो आप ना फिर मेरे बाल धो लिया करो। तो ये वॉशरूम गई है, पूरा घंटा ये नहा नहा कर ये बाहर निकली है। वो भी मैंने इतनी आवाज़ें देती रही हूँ कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो जब ये बाहर आई है, मैंने इसके बाल चेक किए ना, तो मैं खुश हो गई, क्योंकि इसने बाल तो आज बिल्कुल साफ धोए थे। लेकिन जब मैं गई हूँ ना वॉशरूम में, तो शैम्पू सारा का सारा इसने खाली किया हुआ। तो चलिए जी, बच्चे अगर एक काम ठीक करते हैं तो दूसरा तो ख़राब करेंगे ही। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।